वालेकुम। प्रोग्राम सियासी मैदान के साथ मैं हूं सादिया नूर। नाज़रीन, जैसे जैसे हुकूमतें बदलती हैं वैसे वैसे अवाम पर नई बिजलियां भी गिरती हैं और हर बार अवाम का हुकूमत के बारे में मुख्तलिफ ही रद्द-ए-अमल सामने आता है। नाज़रीन, हाल ही में जो हुकूमत की तरफ से और चेयरमैन PTI की तरफ से जो ऑडियो लीक हुई, उसमें किसने क्या कहा, क्या बोला, हमने भी सुना और सब सुन रहे हैं कि कौन क्या साजिश कर रहा है, कैसे साजिश बनाई गई, सबके सामने है। मगर सवाल ये है कि ये सब PM हाउस से कैसे लीक हुआ। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं सीनियर सियासतदान आसिफ याकूब साहब। उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सर, आपको प्रोग्राम सियासी मैदान में खुशामदीद कहती हूँ। जी, थैंक यू। सर, हमें ये बताइएगा, इस तमाम मामले पर आप क्या कहेंगे? देखें मैडम, इसमें ना जो पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है ना, ये बहुत बेरहम है। अब इसमें ये देखें कि थोड़ा सा बैक पे आ जाएं। जी। जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी जी, तो उसके बाद सियासत को एक नया रुख दे दिया गया। सियासत को जो है वो कुछ इदारों से निकाल के पब्लिक में लाया गया और पब्लिक में ला के एक जो धड़ेबंदी थी, एक जो यहाँ पे सेक्स की बुनियाद पर लोग डिवाइडेड थे, उनको एक नजरिए के नीचे लाया गया। उस नजरिए के नीचे ला के पाकिस्तानी अवाम को एक कौम बनाया गया और उनको नज़्म ज़ब्त के अंदर रहकर सियासत सिखाई गई। जिस तरीके से स्टूडेंट यूनियन बनाई गई, उसके साथ मजदूर यूनियन, किसान यूनियन, ठीक है, उनसे लोग लीडर जो है वो लीडर पैदा होते थे। वो पॉलिटिकल स्ट्रगल करने के बाद वो सियासी मैदान में आते थे और फिर उनको एहसास होता था कि हमने अवाम का क्या करना है, हमने अवाम के लिए क्या करना है और अवाम ने हमारे साथ क्या करना है, किस तरीके से बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ देनी है, किस तरीके से जमहूरियत, जिसकी जमहूरियत की बुनियाद बेसिकली पाकिस्तान की बुनियाद जनाब क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने रखी और जमहूरियत की बुनियाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस पाकिस्तान में रखी और एक मुत्तफ़िका आइन दिया इस पाकिस्तान को, जिसमें तमाम लोगों को एक लड़ी में परो दिया गया। ठीक है। उसके बाद हालात बदलते गए और सियासत जो है वो सियासी ठेकेदार इंटर हो गए, जिन्होंने सियासत को जो है वो यरगमाल बना लिया और इसी तरीके से उन्होंने जमहूरियत को भी यरगमाल बना लिया। और फिर इस तरीके से कुछ लोग जो है वो मुख्तलिफ साइड से, जिसको हम कहते हैं कि चोर गली से निकलते हुए भी इक़्तिदार में आते रहे और उन्होंने मुल्क का सत्यानाश कर दिया। इस तरीके से जमहूरी पार्टियां जो हैं उनको जो लोग मैंडेट लेके आए थे उनको बाकायदा काम ना करने दिया गया, जिसकी वजह से मुल्क में जो है आज भी सियासी अदम इस्तेहकाम अरूज पर है और आज भी जो मोहरे हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। उन मोहरों को इस्तेमाल करने की वजह से इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ बहरान जन्म ले रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की है अभी कि ये किस तरीके से ऑडियो वीडियोस लीक हो रही हैं और किस तरीके से वफादारियां बदल रही हैं, तो मुल्क पाकिस्तान में ये ऑडियो के लीक ये वीडियोस का लीक होना कोई नया नहीं है, कबल भी ऐसा होता रहा है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। लेकिन इस दफा जो है, इस दफा इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा है कि इस दफा मामला जो है वो ऑडियो वीडियो टेप्स एक वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जो है वो लहर आ रही है, जो कि इंतहाई सेंसिटिव एरिया है। यहाँ की सिक्योरिटी जो है वो एजेंसीज जो है वो मुल्क की तमाम एजेंसीज और खसूसन प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो सिक्योरिटी है वो और उसकी जो मतलब है तमाम चीजें वो IG के हवाले हैं मेरा ख्याल में। और जहाँ तक मुझे इल्म है IG का ये बहुत बड़ा जो है वो, इसको आप ये कह रहे हैं कि उनका फिलोर है या उनका जो है उन्होंने उनकी गफलत है या उनकी नाअहली है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर से जो है वो ये चीजें जो है उनका लीक होना, ये पाकिस्तानी कौम के लिए वाकई बहुत बड़ा सदमा है। जी सर, अभी जैसे कि आपने कहा कि इस बार जो वीडियोस और ऑडियो गुफ्तगू लीक हुई है उसमें थोड़ा सा चेंज है। सर, आप क्या समझती हैं, क्या हैकर्स का दावा वाकई सच है, गुफ्तगू है की गई है या फिर कोई बैरूनी साजिश है? बैरूनी साजिश किस तरीके से हो सकती है? देखिए, पाकिस्तान में बैरूनी, जहाँ तक बैरूनी साजिश की बात है, इसमें ये भी ढकी छुपी बात नहीं है। बैरूनी
ताकतें जो हैं वो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहती हैं। लेकिन ये जो ऑडियो वीडियो लीक्स हैं, इनमें आप ये देखें ना कि मुल्की सालमियत के खिलाफ तो कोई बात नहीं आ रही, ये तो चीजें आ रही हैं कि सियासी मैदान में सियासी हरीफ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये ऑडियो वीडियोस लीक हो रही हैं, उनको दिखाई जा रही हैं। अब ये जो इमरान खान के जो इस वक्त हैं पैरोकार, उसके फॉलोअर्स हैं, उन्होंने वो कहते हैं कि जी इमरान खान साइफर की साजिश को शो कर रहा है, इमरान खान जो है उसने अमरीकी साजिश शो कर दी है, इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया। दूसरी तरफ जो लोग फॉलोअर्स हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी की या पीडीएम की जमातों के, वो ये कह रहे हैं कि ये जो ऑडियो वीडियो लीक्स हुई हैं, अगर ये सामने भी आ गई हैं, अगर ये सिक्योरिटी फ्लोर के बाद सामने भी आ गई हैं, तो कौम को ये हकीकत का पता चल गया है कि इस वक्त मुल्की सलामती के खिलाफ कौन है। जिस तरीके से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर ये ऑडियो वीडियो जो है इनमें अगर मुल्की सलामती के खिलाफ कोई बात हुई है तो आप जो है वो मैं जो है सियासत छोड़ दूंगा। लेकिन इन सब से बढ़ के जो बात है जिसकी तरफ ना तो किसी ने देखा है ना कोई उस तरफ देख रहा है, सबसे बड़ी बात जो इस वक्त मुल्क पाकिस्तान की सालमियत की है। आप ये देखें कि वज़ीर आज़म हाउस जैसे सेंसिटिव एरिया से अगर कोई ऑडियो वीडियो लीक होती है तो उस पर कमीशन बनना चाहिए। कमीशन बनने के बाद जिसकी भी ये गफलत है, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पीटीआई है, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और जितनी भी बड़ी लीडरशिप है, उनके खिलाफ फौरन कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। और आईबी से भी ये पूछना चाहिए कि ये सिक्योरिटी आपकी जिम्मेदारी थी, आपने कहाँ पे नाइली की है, या ये है कि कोई इतनी ताकतवर शख्सियत मुल्की पॉलिटिक्स में इस वक्त कोई इतनी ताकतवर आ गई है शख्सियत जो ये सब चीजों को जो आर पार करके घुस रही है, तो उस शख्सियत को भी देखना चाहिए, वो भी बेनकाब होनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी गफलत है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक मुल्क है, एक कौम है, ठीक है, एक एटमी मुल्क है जिससे बहुत सी उम्मीदें वो बसता है। अब ये देखें कि जो हमारा दुश्मन है वो तो पहले ये चाहता है कि मुल्क पाकिस्तान का जो है वो जो एटम है, एटम बम है या जो दूसरे न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो महफूज नहीं है। अब ये देखो दुनिया में ये ववीला है ना कि पाकिस्तान के जो एटमी इस वक्त हैं और दूसरे जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो महफूज नहीं है। ये है हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा, और जिसने ये ऑडियो वीडियोस लीक की हैं या जिसकी भी ये गफलत है उसको उल्टा लटका देना चाहिए, उसके खिलाफ करार वाकई सजा उसको मिलनी चाहिए, और बहुत जल्द इसकी जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। कमीशन बना के जो भी इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने इस प्रोपेगेंडे को मजीद तकवीत दी है कि हम जो है वो हमारे जो वेपन्स हैं, हमारा जो मुल्क है वो महफूज हाथों में नहीं है। तो इसलिए ठीक है सर, आपको भी यही लगता है कि ये मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा तैयार किया गया है? जी मैडम। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि सर आपको वाकई ये लगता है कि ये हमारे मुल्क पाकिस्तान की आवाम और हमारे मुल्क के बारे में ये प्रोपेगेंडा तैयार किया गया है? जी बिल्कुल, मुझे ये देखिए, ये मुझे नहीं लगता, ये बता रहे हैं, बिल्कुल ये खुद बता रहे हैं कि प्रोपेगेंडा किस तरीके से तैयार किया गया। अब ये देखिए ना कि जो हमारे खिलाफ साजिशें हो रही थी या जो बातें हो रही थी, इस ऑडियो वीडियो जो लीक्स हुई हैं ये ज़ाहिर कर रही है कि हम तो वाकई संजीदा कौम नहीं है। सर बजाय इसके कि सियासतदान इस पे मिल के काम करें, ये उल्टा एक दूसरे पे इल्जाम थोप रहे हैं। हाँ, ये आपने बड़ी प्यारी बात की है। जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है, आप इसमें ये देखें ना, इसमें कुव्वत बर्दाश्त खत्म किसने की, इसमें लोगों को जो है वो एक गाली किसने इंट्रोड्यूस करवाई, एक दूसरे के गिले बांध तक कौन लेके आया। सियासत तो बड़े तहम्मुल की सियासत है, एक दूसरे को देखो मुझे इख्तिलाफ राय हो सकता है तो मुझे अगले की बात भी तो सुननी चाहिए ना, अगले को भी बर्दाश्त करना चाहिए। ये नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मैं ही सब कुछ हूँ और जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है, बाकी सब गलत है। तो जब ये चीज आ जाती है तो इसको हम एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, इंतहा पसंदी पे चली जाती है ये बात, और ये बात जो है वो ये मुल्क पाकिस्तान को नुकसान दे रही है। इस वक्त मुल्क में ये देखें कि एक तरफ तो सैलाब ज़दगान की सिचुएशन आपके सामने है कि वो किस हालत में जी रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनको कोई पूछ नहीं रहा। अगर कोई सियासतदान वहाँ पे जा भी रहा है तो वहाँ पे सिर्फ फोटो सेशन तक ही मामला महदूद है, फोटो सेशन तक महदूद है। आप ये देखें कि आलमी बरादरी जो है उसमें साबका जो गवर्नमेंट है उन्होंने साबका जो रिस्टेंट गवर्नमेंट जो है जिसको एक जमहूरी प्रोसेस के तहत वज़ीर आज़म पाकिस्तान को हटाया गया और नई कैबिनेट लेके आए हैं अदम एतमाद के जरिए। आगे देखें कि पिछली गवर्नमेंट ने IMF के साथ क्या किया,
उनके साथ किए गए वादे पूरे ना किए, IMF ने आपको किस तरीके से कर्जा दिया है, आपके साथ उन्होंने कितनी कड़ी शरारत दी है, मुल्क कंगाल हो रहा था, उनको IMF ने क्या किया। आलमी बरादरी एक तरफ आप जो है वो रशिया की तरफ झुकाओ, एक तरफ अमेरिका की तरफ झुकाओ, और बीच में दोनों को पिछली गवर्नमेंट ने जिसकी जो फॉरेन पॉलिसी थी उसने डांच दिया, और उससे हमें नुकसान ये हुआ कि हम तना रह गए, आलमी बरादरी हमारी मदद को भी नहीं आ रही थी। अब जबकि एक संजीदा वजीर खारजा इस मुल्क का बना है, जिसने आलमी बरादरी को झिझोड़ा है, आलमी बरादरी को जगाया है कि ये मुल्क है, मुल्क पाकिस्तान है, और इसकी अवाम जो है वो वहां पे रुल रही है, ठीक है, वो वहां पे सैलाब की सूरत हाल क्या है। तो ये देखें कि आलमी बरादरी आपको कितना इस वक्त सपोर्ट कर रही है, आलमी बरादरी आगे बढ़ी है, आर्मी बरादरी ने आपको सैलाब ज़दगान के लिए कितना ज्यादा सपोर्ट कर रही है। तो इन हालात में इस वक्त ये मुल्क पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम नहीं बर्दाश्त कर सकता, और जो गैर संजीदा सियासतदान इस मुल्क में अभी अदम जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम चाहते हैं, उनको जो चाहिए कम अज कम उनको हम उनका हौसला जो है वो उनकी हौसला चिकनी की जानी जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन है वो किस तरीके से बेटर होगी। अब हर इदारा जो है वो इस वक्त तबाह और बर्बाद हो रहा है, और अवाम महंगाई की चक्की में पेश रही है। अभी मौजूदा गवर्नमेंट ने थोड़ा सा जो पेट्रोल है उसको कम किया है, तो ये लेकिन सर ये आगे जाके महंगाई और भी बढ़ेगी। जी आप इंशाल्लाह हालात बेहतर हो रहे हैं, तो हालात इंशाल्लाह बेहतर होंगे। आप जब ये आलमी बरादरी से मुख्तलिफ इमदाद सैलाब ज़दगान की बहाली भी होनी है, वो इमदाद आएगी, तो उसका एक सिला ये भी है कि पेट्रोल कुछ सस्ता हुआ है। इसी तरीके से सिर्फ पेट्रोल का सस्ता होना बात नहीं है, पेट्रोल का सस्ता होने से तमाम अशिया खुर्दनोश जो है उनकी प्राइस पे फर्क आ जाता है। बिल्कुल। तो इस तरीके से वो चीजें जो है वो हमें ये देगी, उससे हमें फायदा होगा, अशिया खुर्दनोश थोड़ी सी कम होंगी, तो महंगाई को कतई जो है वो ब्रेक लगेगी, और जो है वो डेवलपमेंट की तरफ मुल्क जाएगा। और जो संजीदगी में मैं अगेन एंड अगेन ये कह रहा हूँ कि इस मौके पर कुव्वत बर्दाश्त और सियासतदानों को सियासी अदम इस्तेहकाम से परहेज करना है। कोई भी मुतनाज़ चीज, अब ऑडियो वीडियो लीक्स को आप देख ले, किसी सियासतदान ने सीरियस लिया, अब क्यों नहीं लिया इन्होंने सीरियस? अगर इन्होंने सीरियस नहीं लिया तो ये ज्यादती की है इन्होंने मुल्क के साथ। बिल्कुल इनको सीरियस ये देखो अपनी जात के लिए वो कहता है कि अगर मैं वजीर आजम नहीं तो ये मुल्क ही नहीं रहे, वो कहता है कि मैं अगर नहीं तो मुल्क ही ना रहे। अब ये देखिए ये जुल्म नहीं है। अब इस वक्त तमाम पार्टीज जो हैं, इस वक्त तमाम पार्टीज हैं वो गवर्नमेंट में है। ठीक है सर यहाँ मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी। वो बजाय अवाम को रिलीफ देने के, आप ये देखिए कि एक दूसरे पर वो तनकीद किए जा रहे हैं, एक दूसरे को दबाए जा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयां किए जा रहे हैं। ठीक है सर, एक और सवाल मैं आपसे करना चाह रही हूँ। सर खान साहब की ये जो ऑडियो गुफ्तगू लीक हुई है जिसमें वो आजम खान साहब को बोल रहे हैं कि अब सिर्फ खेलना है, नाम नहीं लेना अमेरिका का, सर आप क्या समझते हैं खान साहब है वाकई ऐसा कोई खेल खेलने वाले हैं जिससे पाकिस्तानी अवाम को नुकसान पहुंच सकता है? देखिए मेरी बात सुने, आप खान की बातों को इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं? आप ये देखिए खान जो है उसने जब से ये स्टार्ट किए पॉलिटिक्स, जब से वो पॉलिटिक्स में इंटर हुआ है, उसका अल्लाह भला करे उसने हर बात पे यू टर्न नहीं लिया। आप देखिए कोई एक बात उसने आज तक जो की हो, जो उसने बात की हो और उसके बाद वो उस पे पूरा उतरो, कोई एक बात है उसने हमेशा जो है वो यू टर्न लिया। तो ये पहले वो कहता था कि ये अमेरिकी साजिश है, अब कहता मुल्क का नाम नहीं लेना। तो भाई कुछ तो खुदा का खौफ कर। एक तरफ कहता था कि मैं मार दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फिर वो माफी मांगने चला गया। तो अब उसकी बातों को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। बस सिर्फ इतनी सी बात है कि जो मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त हालात हैं उसको बेटर करने के लिए जो तरीके इंसाफ में मौजूद संजीदा लोग हैं उनकी बात को संजीदगी से लिया जाना चाहिए। और अब वक्त आ रहा है, तरीके इंसाफ जो है वो देखें, एक हर जमात का एक नजरिया होता है, एक उसके फॉलोअर्स होते हैं और वो उसको रन कर रहे होते हैं। लेकिन जब सियासी पार्टी जो है उसका हेड जो है वो एक नजरिया खो देता है, वो हर दफा ही डाज करवाने की कोशिश करता है, तो उसके फॉलोअर्स कब तक उसके साथ चलेंगे? अब ये देखिए कुछ लोग, मुझे कल एक जगह पे हम लोग बैठे हुए थे तो मुख्तलिफ सियासी हल्के में सियासी लोग इकट्ठे थे, तो वहां पर ये बात आ रही थी कि हमारा जो एरिया उसमें लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुए हैं, अब ये देखिए उसमें वो कह रहे थे कि जी तरीके इंसाफ निकल गई है।
तहरीक इंसाफ ने जी कामयाबी हासिल की है। अब वहाँ पे वो दोस्त बैठे थे कि आखिर तहरीक इंसाफ ने वहाँ पे कामयाबी हासिल की क्यों? क्या इसके पीछे मोहरक़ात किसी ने देखे हैं? जब आपने कैंपेन ही नहीं करनी, जब आपने अपने वोटर्स को टाइम ही नहीं देना, जब आपने उनको मुनज़्ज़म ही नहीं करना, तो फिर वो उस चीज का एडवांटेज खान ले गया। लेकिन अब मुल्क में सिचुएशन दिन ब दिन डिफरेंट होती जा रही है। आप ये देखिए जो बड़े बड़े जलसे थे वो कम हो गए। क्यों हुए? क्या उन्होंने देख लिया? एक संजीदा आदमी ये भी तो देखेगा ना कि 4 साल आप गवर्नमेंट में रहे हो, आपने कोई एक प्रोजेक्ट शुरू किया? आपको एक डैमी बना देते इस मुल्क में, कोई अहम प्रोजेक्ट शुरू करवा देते। आपने इदारों को बेलगाम छोड़ दिया। आपने जो है वो इदारों में आप अब भी आपकी पॉलिटिकल संजीदगी का अंदाजा इस बात से आप ये लगा लें, उनकी पॉलिटिकल संजीदगी का, कि अब भी वो ये कह रहा है कि जनाब वो फलां जो है जर्नल वो मेरी मर्जी का लगाओ, आर्मी चीफ मेरी मर्जी का लगाओ, आप जो है वो नैब जो है उसमें अभी तरामीम की है मौजूदा गवर्नमेंट में। भाई तो असेंबली में आके उसको चेक कर, अपोजिशन का रोल अदा कर तू वहां पे, और फिर पता चले कि वो नैब तरामीम में अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही तो वो चेंज हो जाएगी। हालांकि ये नैब की तरामीम, ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले दौरे हुकूमत में भी कहा था नून लीग को कि जब आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे और यूसुफ रजा गिलानी जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान थे, तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने नून लीग से ये कहा था कि ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नैब के तहत हो रही है कम अज कम इसमें तरमीम कर दें। तो उस वक्त नून लीग इस बात को संजीदगी से नहीं ली। लेकिन फिर जब तहरीक इंसाफ का दौर आया तो तहरीक इंसाफ ने जब नून लीग को समझाया कि जनाब हम भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, तो उन चीखों के बाद अब नून लीग इस नतीजे पर पहुंची है कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने जो है वो नैब में तरामीम की और वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए एक फैक्ट्री बनी हुई थी, उसको बंद करने की कोशिश की है। तो अब जो खान साहब जो है वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में। आप ये देखो कि ऐवान के अंदर की जो कार्रवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की जा सकती है, वो नहीं हो सकती। सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर उसने आगे आया। उसको चाहिए था कि वो कौमी असम्बली में आए, कौमी असम्बली में आके अपोजिशन को फेस करे, अपोजिशन का किरदार अदा करे, और जो भी अगर कोई इस किस्म की गलत वहां पे कानून साजी हो रही है तो उसको रोकने में मदद करे। एक तरफ पंजाब जो है वो सबसे बड़ा सूबा है, उसमें आपकी गवर्नमेंट है, और जनूबी पंजाब में सैलाब जदगान इस वक्त तो रुल गए हैं। एक बात आप लोगों को माननी पड़ेगी कि इस वक्त अगर सैलाब जदगान के लिए कोई संजीदा काम कर रही है तो वो सिंध गवर्नमेंट है। ठीक है। या उन्होंने बकायदा जो है वो बनाए हैं, बकायदा उन्होंने वहाँ पे जो कॉलोनीज बनाई हैं, और बकायदा नो डाउट वहाँ पे भी मसाइल हैं। ये नहीं है कि वहाँ पे कोई, मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे कोई मतलब सोने की चिड़िया फिर रही है या वहाँ पे दूध की नहरें बह रही हैं, ये नहीं कह रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि संजीदा तौर पर काम कर रही है सिंध गवर्नमेंट, जबकि पंजाब का जो जनूबी पंजाब है, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है। सर आखिर में आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना बात कहूँगा, मैं गवर्नमेंट से इतनी सी बात कहूँगा कि जितना जल्दी हो सकता है महंगाई कम की जाए जी, महंगाई कम की जाए, ठीक है, काम किया जाए, महंगाई कम करके सैलाब ज़दगान की मदद की जाए और आम आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाए, ना कि पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर मुख्तलिफ ऑडियोज वीडियोज पे गौर किया जाए। हाँ, जो ऑडियोज वीडियोज मुल्की सलामती के खिलाफ हैं उनके खिलाफ कमीशन बनाया जाए, और कमीशन की रिपोर्ट के तहत जो लोग भी उसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, उनको कानून के कटहरे में लाया जाए, ताकि मुल्क पाकिस्तान महफूज हाथों में रहे और कोई भी इस किस्म की जुर्रत न करे। नेक्स्ट चाहे वो जितना भी ताकतवर है, ठीक है, उसको कानून के दायरे में लाया जाए। ठीक है नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे हमारे मेहमान आसिफ याकूब साहब, उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।